किस विद्यालय में पढ़ती हैं आप? किस क्लास? क्लास अपना? थ्री क्लास में पढ़ती हो। क्या क्या पढ़ाई होता है यहाँ पर? समझ आता है बढ़िया से? पूर्णा कुमारी। किस विद्यालय में पढ़ती हैं आप? एजुकेशन एरा इंग्लिश स्कूल। स्कूल का आपका निदेशक क्या नाम है? सुनील तिवारी। क्लास टीचर? मनोज सर। कैसे पढ़ाई करती हैं इस विद्यालय में, कैसे बताइए? जी बहुत अच्छे तरीके से, हर विषय में हमें अच्छे तरीका से समझाया जाता है, हर एक सब्जेक्ट में मेंटेन कराया जाता है हमें। जो विषय छूट जाता है कैसे पढ़ती हो? जी हम अगले दिन आएंगे तो हम अपने टीचर से पूछेंगे तो टीचर हमें बहुत अच्छे तरीका से समझाते हैं। सुंदर कुमार। क्या नाम है विद्यालय के नाम? एजुकेशन एरा इंग्लिश स्कूल। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 क्लास में पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ाई होता है आपके विद्यालय में? पूरी बेल पढ़ाई होती है, जो सर आते हैं पढ़ाते हैं। समझ नहीं आता है तो फिर कैसे समझते हो आप? सर फिर से बताते हैं, समझाते हैं। फिरते नहीं ना है सर आपको? नहीं सर। समझते हो सब विद्यालय है? बच्चे को उसके अनुसार के द्वारा शिक्षा दिया जाता है। जो बच्चे उस लायक होते हैं उन्हें शिक्षा दी जाती है। अब जो कमजोर बच्चे होते हैं उन्हें उस तरह का शिक्षा दिया जाता है। ग्रामीण के बच्चे हैं, पढ़ने में काफी नादान होते हैं, किस तरह खेल के माध्यम से या किताबी भाषा से देते हैं? नहीं, खेल के माध्यम से भी शिक्षा दिया जाता है। जो बच्चे को बुझाए नहीं कि हाँ पढ़ाई हो रहा है कि खेल करवाया जा रहा है, उस माध्यम से बच्चे को शिक्षा दिया जाता है। जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं तो आपके विद्यालय परिवार क्या पढ़ाई करवाता है कि नहीं? जी करवाते हैं लोग, उसको अनुसार हम लोग उस बच्चे को हाथ से भी लिखवाते हैं लोग, जिस बच्चे को लिखने नहीं आता है तो। जो पढ़ना चाहते हैं आपके विद्यालय में, जिसके घर में माता पिता नहीं है, क्या आपके विद्यालय में क्या भी? नहीं, उस बच्चे के लिए हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, उस बच्चे को विद्यालय में रखा जाए। उस बच्चे में काफी प्रोग्रेस भी होता है, वो बच्चे तेज होते हैं, उनका शौक होता है पढ़ने का। एक बात और पूछना चाहते हैं, अभी न्यू सेशन चल रहा है एडमिशन का, एडमिशन की प्रक्रिया क्या है? एडमिशन की प्रक्रिया तो अभी ठीक चल रहा है। क्या एडमिशन कराना हो तो कहाँ आना पड़ेगा? कहाँ आना पड़ेगा? अभी एडमिशन आपके विद्यालय में करवाना हो तो कहाँ आना पड़ेगा आपको? स्कूल में ही आना पड़ेगा। कहाँ? पता बताइए। स्कूल का एजुकेशन एरा इंग्लिश स्कूल, जमीरा अलीपुर रोड में। ठीक, अपना नंबर से बता दीजिए। जी हम कुमकुम कुमारी हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं। रिजल्ट वही सीबीएसई चाहे बिहार बोर्ड के जो भी रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट हम तो देखे कि बच्चे के अनुसार जो है रिजल्ट उस तरह के, जैसे कुछ बच्चे हैं 99% लाए हैं, लेकिन जब उसका गाइडेंस किया गया, उस बच्चे को हम इस तरह के जांच किए तो उस बच्चे के उस तरह के नॉलेज है नहीं। तो हमको यही लगा कि हम लोग जितने भी शिक्षकगण हैं, चाहे बिहार बोर्ड से चाहे सीबीएसई बोर्ड से, बच्चे को हम अपने के लिए किसी तरह करके रिजल्ट मंगा देते हैं। मान लीजिए हमारे विद्यालय में बच्चे हैं, हम अपने विद्यालय के नाम के लिए बच्चे को रिजल्ट कहीं से सेटिंग करके मंगा देते हैं, लेकिन उससे बच्चा के भविष्य पर असर पड़ रहा है। तो हम तो सारे लोग से यही कहेंगे, चाहे शिक्षक कोचिंग चलाने वाले हों चाहे स्कूल चलाने वाले हों, तो ये चीज जो है इसमें बच्चे के हम लोग ये चीज गाइडेंस करके ही उसको इस तरह के रिजल्ट के, मान लीजिए कि बहुत से, जैसे आरा में एक आदमी कोचिंग चलाते हैं, हम नाम नहीं रखेंगे उनका, हम गए उनके पास तो हम देखे उनके कोचिंग में कि करीब एक बैच में 200 से 300 बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे कि उनको बैठने की जगह नहीं था, खड़े थे पीछे। पढ़ाने के तरीका, माइक लिए हैं, बॉक्स लगा है, बोर्ड पर लिख रहे हैं, पीछे हम बच्चे से पूछे जा करके घूमते हुए कि बाबू तू लोग के कुछ समझ में आ रहा है? तो नहीं सर, हम लोग के कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग तो बस जो सुनाई देता है वो लिखते हैं। तो हम बोले कि तू लोग के रिजल्ट तब कैसे आएगा, किस आधार पर तू लोग यहाँ कोचिंग कर रहे हो? तो सर हम लोग के तो जो है ये क्लियर है कि इतना पैसा दीजिए रिजल्ट तो आ जाएगा। तो हम वहीं पर इस चीज को गेसिंग किए कि देखिए ये एक, माने इसको व्यवसाय दृष्टि से लेकर हम लोग ना चले, ठीक ना, हम अपने प्रॉफिट के लिए किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट के भविष्य को खराब ना करें। आरा में पूरे विद्यालय में धमाल मचा है। हाँ हाँ, वो तो चल रहा है, वो तो चल रहा है। अभी बहुत से मेरे पास आता है, अभी संभावना विद्यालय चाहे जितना है सब लोग मेरे पास कॉल भी किए थे कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। तो चलिए, ये तो बहुत खुशी की चीज है कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है,
लेकिन बस उतना ही चीज हम कहना चाहेंगे कि उस पर विद्यालय की तरफ से रिजल्ट मंगाने में किसी तरह के उसको सपोर्ट नहीं किया जाए। क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में छात्रों की दिक्कत हो सकती है? निश्चित हो सकती है। नॉलेज अगर उसके पास नहीं है और उसका रिजल्ट हम मान लीजिए कि 100% मंगा देते हैं, तो आगे चल के कंपटीशन डेट में जैसे हो जाएगा तो उसको तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए कि उस तरह के उसके पास, देखिए हम लोग कहते हैं कि बेस, अभी हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में गार्जियन बच्चे को नर्सरी एलकेजी यूकेजी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, 5 तक पढ़ाते हैं, इसके बाद तुरंत गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं। तो उनका प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मुख्य ध्येय क्या है? मुख्य ध्येय यही है कि मेरे बच्चे को बेस स्ट्रांग हो जाए, इसके बाद हम गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन गार्जियन भी सोचते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की शिक्षा बेहतर मिलती है। प्राइवेट स्कूल में तो है, अभी जैसे इन साल ही मेरे विद्यालय में कुछ गार्जियन इस तरह आए कि नहीं हम सक्षम नहीं हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। हम रीजन पूछे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के, तो कुछ गार्जियन बोले आर्थिक अपना परिस्थिति बताए, कुछ लोग बताए कि नहीं हमारे पास सारा चीज गवर्नमेंट स्कूल में फ्री मिलता है, तो हम काहे पैसा देकर बच्चे को पढ़ाएं। तो ये तो ग्रामीण क्षेत्र के समस्या है, शहरी क्षेत्र में इस तरह के समस्या चलिए एक नहीं। बात और पूछना चाहते हैं, आपके इस गांव क्षेत्र में एक लड़का विद्यालय है, कैसा शिक्षा देते हैं बच्चे को ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए हम अपने से तो एक व्यवसाय न, अपना फैमिली के बच्चे, अपने परिवार के बच्चे समझ के सबको शिक्षा देते हैं। यहाँ तक कि कुछ गार्जियन जो असमर्थ हैं पढ़ाने में, उनको हम पूर्ण रूप से, अभी इन साल के सेशन में बहुत से गार्जियन है कि हम सर पढ़ाने में सक्षम नहीं है, लेकिन हम बोले कि नहीं आप पढ़ाइए, हमको 1 रुपया आप मत दीजिएगा, हम आपके बच्चे को पूरा जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसे बच्चों को कितना तक अभी तक पढ़ाते हैं? हाँ, अभी करीब 25-30 बच्चे ऐसे हैं। जी। जो जिस विद्यालय में आपका विद्यालय बच्चा पढ़ता है, काफी मैदान बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे, किस तरह शिक्षा देते हैं? हम पढ़ाई के दौरान ये अभी देखिए टीचर जो भी हमारे पास हैं, शिक्षक से सारे लोग से यही बोलते हैं कि एक-एक बच्चा के जांच कीजिए। जांच करने के बाद बहुत से जगह हम देखे हैं बच्चे को जांच नहीं किया जाता है। इसके बाद उसको जैसे है, मान लीजिए उसको अभी क लिखने की जानकारी नहीं है, लेकिन हम उसको च लिखना होमवर्क में दे दिए। तो ये चीज हम सारे टीचर को यही बोलते हैं कि भले समय ज्यादा लगे, लेकिन बच्चा को जो है जांच करके ही उसको आगे बढ़ाइए। अगर वो क लिखना सीख गया तभी उसको ख लिखना सिखाइए, नहीं तो क जब तक नहीं सीख रहा है तब तक उसको क लिखना सिखाइए। शिक्षा के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से विद्यालय अन्य शिक्षा के नाम पर खुला हुआ है, व्यवसाय के नाम पर लोग खोलेंगे। अपने विद्यालय को कहाँ अलग मानते हैं आप? हम तो सबसे अलग मानते हैं अपने विद्यालय को, इसलिए कि अभी देखिए इस क्षेत्र में बहुत से विद्यालय चल रहा है। अभी ये चीज तो आपको अभिभावक भी बता सकते हैं, अभी सबसे कम फी में मेरा विद्यालय चलता है। अभी जो है कहीं भी अदर स्कूल में जाते हैं 500 से कम फी कहीं नहीं है नर्सरी क्लास, प्री नर्सरी के बच्चे को, लेकिन मेरे पास 300 से स्कूल फी स्टार्टिंग है। उसमें भी समय अनुसार नहीं मिलता है, लेकिन उसी में किसी तरह मिला करके जो असमर्थ हैं उनको भी किसी तरह हम अपना चलाते हैं। मेरा ध्येय देखिए सबसे बड़ा चीज है कि विद्यालय चल रहा है, मेरा ध्येय है मुख्य चीज अपने क्षेत्र के बच्चे को शिक्षित करना। हमारे द्वारा जितना हो सके बच्चे को शिक्षित करें, खास करके लड़कियों के लिए हम विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए कि बच्चे जो लड़के हैं वो तो कहीं पर जाके शिक्षा लड़कियों के लिए क्या विशेष ध्यान दिया आपने विद्यालय की तरफ से? लड़कियों के लिए देखिए विशेष करके अभी कुछ बच्चे 8 मेरे स्कूल से करके निकलने वाली थी, लेकिन उन सब लड़कियों के जो देखे कि स्ट्रांग है, पढ़ने में ठीक है, वैसे बच्ची को हम अपने विद्यालय में एडमिशन करवा दिए हैं दूसरे स्कूल में, लेकिन यहाँ सारा शिक्षा हम अपने स्कूलों को देते हैं। नहीं, यहाँ स्कूल में पूरा उसको सारा चीज व्यवस्था हम देते हैं, हर एक सब्जेक्ट के टीचर उनको गाइडेंस करते हैं। यहाँ सरकार एक योजना चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपका क्या लक्ष्य है बेटियों के ऊपर? बस तो बेटियों के ऊपर वो तो बहुत बढ़िया बिहार सरकार के लक्ष्य है, उसको हम बहुत माने इस चीज को मानते हैं, इसलिए कि आज के डेट में हम लोग के सोच है लड़का लड़की, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि लड़कों से 100